शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सर्कल। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेसन कवर कर लिए हैं टर्म 2 के सिलेबस का। हम लोग आज बात करेंगे सर्कल की। सर्कल सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो हम सर्कल को जो पहले तरीके डिफाइन करते थे उसमें हम लोग बताते थे कि सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्वेशंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मान लीजिए किसी प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे जो बहुत सारे पॉइंट हैं, बराबर दूरी पर उन सारे पॉइंट को हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने पर जो हमें एक ओवरव्यू मिलता है प्लेन की, होता है हमारा सर्कल। इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्वेशंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड द लोकस ऑफ पॉइंट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस एंड द डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। अगर किसी प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट O है और उसे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है, और अगर हम इस डिस्टेंस को डिस्टर्ब ना करें, डिस्टेंस को मेंटेन रखें ओवरऑल, और इस A का एक लोकस ले, तो जो हमें ओवरव्यू मिल रहा है वही क्या होगा, सर्कल होगा। एक प्रॉपर एग्जांपल की हम लोग बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक रस्सी है, रोप है या एक धागा स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग के एक साइड में पत्थर बांधे, पत्थर को टाई कर दें, फिर उस स्ट्रिंग के दूसरे साइड को, दूसरे हेड को हम लोग पकड़े, एंड को ऐसे घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो जो पत्थर है वो पत्थर एक दूसरा पॉइंट है, और जो हमारी फिंगर है हो गया फिक्स पॉइंट। ये क्या है, फिक्स पॉइंट, जहां पे हमने इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। और पत्थर वाला सिरा क्या हो गया, अगर उसको सीधा रखें तो सीधा रखने पे पत्थर वाला जो एंड है वो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें लोकस लेना है। अगर इस पत्थर को वैसे घुमाते हैं तो घुमाने पर क्या होगा, पत्थर जिस पाथ में मूव कर रहा है वो पाथ होगा लोकस। फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर, और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टोन दैट इज रेडियस। इस तरीके से सर्कल को कह सकते हैं कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट मींस A व्हिच इज इक्वेशन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मींस O। और ये जो O है ये क्या है, रेडियस है। वो क्या है, रेडियस है। इसी में हम सर्कल से संबंधित कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे। जैसे सर्कल का प्रेजेंटेशन हम लोग सर्कल डिनोट करते हैं COR से, जहां पर C स्टैंड फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर एंड R फॉर रेडियस। अगर COR लिखा गया इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इसी में आता है डायमीटर। हम लोग बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर क्या है, छोटे में डिफाइन कर रहा हूं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड होंगे, फाइनाइट कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉर्ड एक्चुअली में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड, या कॉर्ड इज ए लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे एक सर्कल है हमारे पास, तो इस सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये अपने आप में क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। किसी भी सर्कल का कौन सा कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड होता है हमारा डायमीटर। तो अब जो बहुत सारे कॉर्ड हैं, इसमें से कोई एक कॉर्ड किसी, हम लोग पहले ड्रॉ करते जा रहे हैं बहुत सारे कॉर्ड, तो कोई एक कॉर्ड ऐसा होगा जो एग्जैक्टली सेंटर से होकर जाएगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन से हम ड्रॉ करेंगे तो हर डायरेक्शन से पैरेलल ड्रॉ करते अगर जाएंगे तो कोई एक कॉर्ड ऐसा होगा जो एग्जैक्ट सेंटर से होकर जाएगा। तो जो कॉर्ड एग्जैक्टली सेंटर से होकर जा रहा है सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वही क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना। मींस डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। एक कॉर्ड ही है जो सेंटर से होकर जा रहा है, उस कॉर्ड को हमने क्या कहा, डायमीटर। और जो रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस में, तो किसी भी सर्कल का डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम होता है। अगर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर। और अगर हमें डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ना जी। हम लोग बात करेंगे आगे इसी में टेंजेंट और सेकेंड की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट is a line intersecting one and only one point on the circumference of circle.
किसी भी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर जाए उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। सर्कल पे किसी एक पॉइंट से जो पास हो, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल को से टच करती हुई एक लाइन निकल गई, ऐसे टच करती हुई एक लाइन निकल गई। तो जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ये एक्चुअल में सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो ऐसे किसी भी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑन सर्कल। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन निकल रही है, सर्कल से पास हो रही है, वही क्या है, टेंजेंट। अगर टेंजेंट में आता है सेकेंड, क्या आता है, सेकेंड। ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई लाइन ऐसी है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट से, सर्कल के किसी दो पॉइंट से होकर जा रही है, वही क्या होगा, सेकेंड होगा। टेंजेंट और सेकेंड में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, बस जो टेंजेंट होगा वो सर्कल को टच करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। टच करने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब टच करते हुए निकल गया। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, टच करते हुए निकल गया। लेकिन जो सेकंड है वो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन, वो क्या है, सेकंड है, और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या है, टेंजेंट है। क्लियर है ना। और सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए सर्कल है, इसमें हमने कोई पॉइंट ए लिया, तो इस पॉइंट ए पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और इसका एक सेकेंड है, सर्कल को दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस सेकेंड को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इसको ऐसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी आएगी, जब अपलिफ्ट करते 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 ये हमारे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऐसे ऐसे और अपलिफ्ट करते 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 ये लाइन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, उस पॉइंट से होकर पास होगा, मतलब किसी एक पॉइंट, इस पॉइंट ए से समझ लीजिए, एग्जैक्टली से टच करता हुआ निकल जाएगा, और तभी सेकंड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और फिर उस पॉइंट से अगर थोड़ा सा इसको हम और अपलिफ्ट करेंगे तो वापस से इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, और इंटरसेक्शन इस तरफ से हो जाएगा, ए बी इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब वापस से वही लाइन क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। मतलब क्या हो, किसी भी सर्कल के किसी एक गिवन पॉइंट से, किसी एक गिवन पॉइंट पर, सर्कल के ऊपर किसी एक गिवन पॉइंट पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट में क्या होती है, यूनिकनेस होती है, सर्कल के किसी पॉइंट के लिए यूनिकनेस होती है, सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड हमारी फर्स्ट थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट सर्कल किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ड्रॉ करते तो हमें रेडियस क्या मिल जाएगी, लाइन लिखो, रेडियस होगी। तो जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट उस रेडियस पे परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूव करना है। जैसे एक सर्कल है, उसका कोई टेंजेंट है ए बी, मान लीजिए क्या है, टेंजेंट है, इस पर इसका सेंटर O। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि P पर, हमने पॉइंट पर क्या ले लिया, P ले लिया, तुमने O से P पर रेडियस को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो OP है, OP क्या है, हमें दिखाना है कि OP परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट के, किसी गिवन पॉइंट के लिए, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई गिवन पॉइंट ए है, और अगर OA इक्वल टू R है, OA इक्वल टू R है, तो फिर जो पॉइंट ए है, ए ऑन सर्कल, ए सर्कल पे, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, और अगर OA ग्रेटर देन R, OA लेस देन R है, तो OA लेस देन R होने का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है,
इंटीरियर पॉइंट। और अगर OA ग्रेटर देन A हो आर हो जाए, OA क्या होता है आर से बड़ा हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो A है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। ये क्या है हो जाएगा, तो जो पॉइंट A है पॉइंट A क्या हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब हम टेंजेंट को डिफिनेशन से बाय डिफिनेशन ये जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, है ना, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि जो P पॉइंट है, P पॉइंट टेंजेंट पे और सर्कल का एक कॉमन पॉइंट है। P पॉइंट क्या है? टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। मतलब अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट लाइन पे, यानी कि AB पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, P के अलावा कोई भी पॉइंट अदर देन P, एनी अदर पॉइंट P को छोड़कर अदर देन P, मान लीजिए हमने वो पॉइंट ले लिया Q, तो जो Q है Q एक्सटीरियर पॉइंट है। Q क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। और इसे हम जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अगर इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पे मान लो Q को हमने ज्वाइन किया, किसे ज्वाइन किया? Q को, तो Q क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। Q कैसा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। यानी इस पॉइंट Q के लिए हम लोग जानते हैं कि जो OQ है, OQ तो ग्रेटर देन R होगा, रेडियस से बड़ा होगा, क्लियर है ना। और यहां पर जो OP है, OP इक्वल टू R है, क्लियर है ना। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें यहां से पता चलेगा कि जो OQ है, OQ ग्रेटर देन OP है, क्लियर है ना। और ये सिर्फ OQ के लिए ही नहीं, इस पॉइंट पे, इस टेंजेंट लाइन पे कोई भी हम पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट P को छोड़कर, तो वो हमेशा OP से बड़ा ही होगा। इसका मतलब जो OP है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपने आप में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? OP है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और इससे क्लियर होता है कि जो OP है, OP परपेंडिकुलर है AB पर। यानी किसी भी सर्कल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम उसके सेंटर से ज्वाइन कर दें तो जो टेंजेंट होगा वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट रेडियस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो थ्योरम ये हमारी कंप्लीट होती है। इसमें कुछ खास नहीं, लैंग्वेज ज्यादा लिखनी है आपको, बाकी स्टेटमेंट बहुत ही कम है इसमें। हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 में। तो 10.1 में आपको बताना है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। किसी एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है सर्कल, और हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जी। इसका मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पे। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन तो किसी भी टेंजेंट की अगर हम बात करें तो लोगों ने भी बाय डिफिनेशन देखा था कि टेंजेंट क्या करता है? सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जहां पर हो जाएगा इन वन पॉइंट। सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, तो जो दो पॉइंट में करता है वो क्या होता है? सीकेंट होता है, इसमें सीकेंट हो जाएगा। थर्ड है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो टू, है ना, किसी भी पॉइंट के कोरिस्पॉन्ड दो, और वो कैसे होंगे? डायमेट्रिक होंगे। कैसे होंगे? डायमेट्रिक। मतलब एक सर्कल है उसमें डायमीटर ड्रॉ कर दें तो दोनों डायमीटर से होकर जाने वाले सर्कल मतलब टेंजेंट क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे। यानी कि दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं और दोनों कैसे होंगे? डायमेट्रिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी लोगों ने देखा था थ्योरम कौन से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 10.1 question number 3. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the circle through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12. Then find length PQ. हमें PQ की लेंथ यहां पर निकालनी है।
एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट है P2, तो एक टेंजेंट है P2 और सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस वो दिया गया 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और सर्कल से जो डिस्टेंस है थ्रू पॉइंट की, वो डिस्टेंस मैंने रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 12। पता ही at a point P of a circle of radius perpendicular is a line from the center O at a point Q so that OQ is equal to 12। हमें OQ 12 दे रखा है, तो हमें PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। तो आराम से निकल जाएगा, है क्या करना है? PQ निकालना है, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 90 बनेगा और 90 का अपने हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज फ्री करेंगे तो ये इस फॉर्म में जाएगा। अब हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर PQ स्क्वायर, तो PQ हो जाएगा अंडर रूट में 144 माइनस 25, तो PQ कितना हो जाएगा? 190। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant to the सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ करो, इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। अब इसके बाद में एक लाइन ड्रॉ कर दो, टेंजेंट से हो गया ये परपेंडिकुलर। क्लियर है ना? अब इसका कोई एक कॉर्ड जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, क्या बना रहा हो? 90 डिग्री। उसी कॉर्ड को थोड़ा बाहर खींच दो, बन जाएगा सेकेंड। तो इस तरीके से जो 10.1 है वो हो गई आपकी जी कंप्लीटेड।